एनकाउंटर में आपके आसपास जो भी अपराध होगा वो हम पूरी पड़ताल के साथ आपको दिखाएंगे। आज सबसे पहले बात दिल्ली में एसिड अटैक की वारदात की होगी। दो नकाबपोश बाइकर्स ने एक नाबालिग छात्रा पर दिन दहाड़े तेजाबी हमला कर दिया। छात्रा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वही दूसरी खबर में बात होगी कानपुर में पुलिस हिरासत में मौत की, जहां बवाल मचा है। और साथ ही तीसरी खबर में हम बात करेंगे मेरठ की एक वारदात के बारे में, जहां हंसने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। साथ ही हम बात करेंगे बरेली के दानवों की, जो शराब पीने के बाद कुत्ते का कान काटकर खा गए। दीदी के ऊपर कोई दो लड़के आए, एसिड डाल के चले गए। डाला है, वो लड़की पे छोटी बेटी आई है घर पे बताने के लिए। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पहले श्रद्धा वॉकर और अब द्वारका में नाबालिग बेटी पर एसिड अटैक की वारदात ये बताती है कि राजधानी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वारदात सुबह उस वक्त हुई जब छात्रा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी और तभी बाइक पर आए दो नकाबपोश युवकों ने उस पर तेजाब डाल दिया। दिल्ली में छात्रा पर तेजाबी हमला। एसिड अटैक में बुरी तरीके से झुलसी छात्रा। दिल्ली का द्वारका इलाका। एक छात्रा अपनी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए निकली थी। छात्रा घर के बाहर स्कूल वैन का इंतजार कर रही थी। वैन तो नहीं आई, लेकिन एक बाइक वहां से जरूर गुजरी। बाइक पर बैठे लड़कों के चेहरे ढके हुए थे। उनके हाथ में बोतल नुमा कुछ चीज थी। बाइक जैसे ही छात्रा के सामने पहुंची, पीछे बैठे युवक ने तेजाब की बोतल चेहरे पर उड़ेल दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में दो बाइक सवार लड़कों ने एक स्कूली छात्रा के ऊपर तेजाब फेंक दिया और इस तेजाब फेंकने के बाद लड़की बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफदरजंग अस्पताल में उसे लाया गया है। ये बताया जा रहा है कि सुबह वो जब स्कूल को जा रही थी तो उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तेजाब पड़ते ही छात्रा तड़पने लगी। बहन को तड़पता देख छोटी बहन को कुछ समझ नहीं आया, लिहाजा वो घर की तरफ भागी और दौड़कर अपने पिता को पूरी कहानी बताई। परिवार अब तक एसिड अटैक की बात से अनजान था, लेकिन जैसे ही पिता ने बेटी का जला हुआ चेहरा देखा, अंदाजा लग गया कि एसिड अटैक हुआ है। दिल्ली के द्वारका इलाके में आज एक 12वीं क्लास की बच्ची के ऊपर एसिड फेंकने की घटना सामने आई है। बच्ची की मां हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइए कब की घटना है और स्कूल के लिए बच्ची कितने बजे निकली थी? 7:30 बजे के बीच में निकली थी और गली के बाहर ही गली की क्रॉस करी है। बस वहीं पे थोड़ी आगे ये घटना घटी है। पहुंची भी नहीं थी, बस गली क्रॉस करते ही थोड़ी आगे ये एक्सीडेंट हुआ। परिवार वालों को जैसे ही तेजाबी हमले की खबर मिली, छात्रा को फौरन सफदरगंज हॉस्पिटल लेकर दौड़े, जहां छात्रा जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है पुलिस के पास, उसमें कई चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि दो लड़के बाइक पर सवार होकर आते हैं और स्कूली छात्रा जो अपनी बहन के साथ जा रही थी उसके ऊपर अचानक तेजाब फेंक देते हैं। दोनों ये बहनें हैं जो जा रही थी और उसी दौरान उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जो परिवार है उनका कहना है कि ऐसा कोई इंडिकेशन उनकी बच्ची ने नहीं दिया था कि पहले किसी ने उन्हें छेड़ा हो या किस तरह से कोई स्टॉकिंग की हो। हालांकि ये लोग कौन है इसके बारे में बच्ची अभी तक नहीं बता पा रही, क्योंकि दोनों ने नकाब पहने हुए थे और इन नकाबपोश बाइक सवारों की पुलिस तलाश कर रही है। इधर जैसे ही एसिड अटैक की खबर मिली, फौरन पुलिस एक्टिव हो गई। घटनास्थल पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें पूरी वारदात कैद थी। लिहाजा तेजाब डालने वाले बदमाशों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। तभी पुलिस ने परिवार से बातचीत शुरू की तो पता चला कि छोटी बहन आरोपियों को पहचानती है। आज सुबह 7:30 बजे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के एरिया में एक छात्रा पर, जो 17 वर्ष की है, दो लड़कों ने एसिड फेंका था।
जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो सचिन अरोड़ा नाम का लड़का है, 19 साल का। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जो लड़की है उसका सचिन अरोड़ा के साथ फ्रेंडशिप थी और वो कुछ महीनों पहले उनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी और लड़की इससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते सचिन अरोड़ा ने ये कदम उठाया। छात्रा की बहन ने बताया कि जब हम स्कूल जा रहे थे तभी दीदी एकदम चीखी। छात्रा के मुताबिक बाइक पर 2 लोग थे। सीसीटीवी फुटेज में भी 2 ही आरोपी नजर आ रही हैं, लेकिन बाइक बिना नंबर प्लेट की थी, इसलिए आरोपियों की पहचान कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी छात्रा की बहन ने बताया कि एसिड अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि छात्रा के ही जानने वाले हनी और सचिन है। छोटी बहन के मुताबिक आरोपी पहले से ही छात्रा को जानते थे, बात भी होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से आरोपियों से छात्रा ने बात करनी बंद कर दी थी। ने ये एसिड फेंका है, क्या उसको जानती है लड़की या आप लोग जानते हैं? नहीं, हम किसी को भी नहीं जानते, ना मेरी बेटी जानती है किसी। वो तो बिल्कुल ही कंडीशन उसकी ऐसे हो रखी है, बिल्कुल बोल नहीं पा रही है। लड़के को पकड़ा गया या क्या वो भाग गया, कुछ पता चला उसके बारे में? एक को गिरफ्तार किया है अभी पुलिस ने, अब एक भागा हुआ है। तो जिसको गिरफ्तार किया उसको आप लोग जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। या आपको किसी पे शक हो कि कोई बात हुई हो कभी या किसी पे शक हो? ऐसा कोई बात ही नहीं थी, नहीं तो बेटी बता ही देती है। बेटी कहीं जाती ही नहीं है, जाती भी है तो मेरे साथ ही कहीं जाती है। एसिड अटैक से जुड़े एक संदिग्ध को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं इस घटना पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग ने डीसीपी द्वारका और डीएम साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को नोटिस जारी करके इस मामले में 24 घंटे में जवाब मांगा है। इसके अलावा तेजाब बेचने वालों को भी आयोग ने गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वहीं महिला आयोग की टीम भी लगातार केस पर नजर बनाए हुए है। जल्द ही एसिड अटैक करने वाले पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कानपुर देहात पुलिस एक बार फिर से सवालों में घिर गई है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर बवाल हो रहा है। आरोप है कि लूट के मामले में पूछताछ के लिए लेकर गई पुलिस ने पीट पीट कर युवक को मार डाला। इस मामले में तमाम पुलिस वालों पर गाज भी गिरी है। 6 दिसंबर को लूट, 12 दिसंबर को पिटाई। खाकी पर लगा मौत का दाग। 11 सस्पेंड, 9 पुलिस वालों पर एफआईआर। कस्टोडियल डेथ पर परिजनों का कोहराम। कानपुर देहात के रनिया कोतवाली इलाके में व्यापारी की मौत पर कोहराम मचा है। सवालों में पुलिस वाले हैं, खाकी पर मौत का दाग लगा है। आरोप है कि थाने में पुलिस की पिटाई से व्यापारी की मौत हुई है। कानपुर देहात के लालपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस की बर्बरता से व्यापारी की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। 22 से ज्यादा चोटें उसके शरीर पर देखी जा सकती हैं, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश है। परिजनों का आरोप था कि 12 दिसंबर को बलवंत पन्नी दुकान के लिए पिकअप से चोकर लेने गए हुए थे। तभी पुलिस ने बलवंत को रनिया से उठा लिया था, फिर रनिया थाने में ले जाकर पिटाई की। बलवंत के भाई गुड्डू ने घर में आकर बलवंत के साथ हुई पुलिसिया ज्यादती की जानकारी दी थी। घर वालों के मुताबिक जब वो थाने पहुंचे तो पुलिस बलवंत को पीट रही थी। मुख्य कांड करने वाला व्यक्ति था, उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उसके बच्चों के लिए तथा उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री के भी आने की आप लोगों ने अपील करी है, क्या है? मुख्यमंत्री के आने की अपील की है, मगर अभी उस पर कोई भी कार्रवाई कानूनी जो है नहीं हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी हमें संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक 6 दिसंबर को इलाके में एक लूट हुई थी। पुलिस लूट के मामले में बलवंत को 12 दिसंबर को उठाकर लाई थी। परिजनों की माने तो 12 दिसंबर की रात 11 बजे पिटाई से बलवंत की मौत हो गई और रात करीब 12 बजे पुलिस ने बलवंत के शव को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया था। परिजन रात 2 बजे ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए और शव लेकर भागने लगे, जबकि 13 दिसंबर की सुबह पुलिस और परिवार वालों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि मामला बिगड़ता देख
आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। प्रथम दृष्टिया जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें एसओजी की टीम और थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच मेरी तरफ से आदेशित कर दी गई है। इधर पुलिस बलवंत की मौत को झुठला रही थी, उधर परिवार वालों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। परिवार वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। विवाद को देखते हुए आला अधिकारी बैकफुट पर आए और तब शिवली कोतवाल, रनिया थाना अध्यक्ष और स्वाट टीम प्रभारी समेत 9 पुलिस कर्मियों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। 5 पुलिस वाले नामजद किए गए। वहीं जिला अस्पताल के अज्ञात डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं परिवार की मांग पर जिला प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर भेजा है। हालांकि आनन फानन में पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया गया और पुलिस कर्मियों के साथ साथ चिकित्सक को भी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? अब देखना ये होगा कि पुलिस ऐसी क्या कार्रवाई करती है जो आने वाले समय में ऐसे दबंग और सरफरेब पुलिस कर्मियों के लिए नजीर बनकर पेश हो सके। इस बीच एसपी सुनीति ने एसओजी प्रभारी समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। देर रात रनिया थाना अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह और स्वाट टीम के महेश गुप्ता को निलंबित कर दिया, लेकिन परिवार आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि शव का अंतिम संस्कार तभी होगा जब उनकी मांग पूरी की जाएगी। परिजनों की मांग है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर ही शव का अंतिम संस्कार करवाएंगे। साथ ही परिवार ने बलवंत की पत्नी शालिनी को सरकारी नौकरी के साथ ही 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग रखी है। शव का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया गया कि हमारी कुछ मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। जिन लोगों के खिलाफ FIR की गई थी उनको तत्काल जो है अरेस्ट करने की बात कही गई थी पुलिस द्वारा, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई उसमें नहीं की गई है। तथा कोई महत्वपूर्ण नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई सक्षम अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पुलिसिया ज्यादती की कहानी बयां कर रहे हैं, इसलिए परिजनों का गुस्सा और भड़का। हालांकि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ADM, ASP समेत तमाम अधिकारियों ने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक परिवार शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में एक युवक की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि युवक 2 भाइयों में हो रहा झगड़ा देख रहा था और झगड़े के दौरान उसे हंसी आ गई। इसके बाद शख्स ने हंस रहे युवक को पीट कर मार डाला। दो भाइयों का झगड़ा देख रहे शख्स की हत्या। झगड़े के दौरान हंसने पर काट डाला। मेरठ से सन्न कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ 2 भाइयों का झगड़ा देख रहे एक शख्स की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो लड़ाई देखकर हंस रहा था। हंसी इतनी नागवार गुजरी कि दोनों भाइयों ने मिलकर दिव्यांग को पीट कर मार डाला। मेरठ में प्रॉपर्टी विवाद में झगड़े को देख रहे एक बेकसूर युवक की हंसी उसकी हत्या की वजह बन गई। उसको पीट कर मार डाला गया और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वारदात लिसाड़ी गेट थाना इलाके की है। यहाँ 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान खालिद और उसके भाई में कई राउंड गोलियां चली। सिर पर खून सवार होते ही खालिद ने पहले अपने भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, फिर झगड़ा देख रहे मंदबुद्धि युवक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। थाना लिसाड़ी गेट पर कल रात 10 बजे के लगभग एक व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी गई, उसके 20 वर्षीय पुत्र शाहवेज को इमरान नाम के एक युवक ने दोपहर में डंडे से मार दिया था, जिसके कारण रात में उसकी डेथ हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिसाड़ी गेट पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग के आधार पर
ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या वास्तव में मारपीट में आई चोटों कारण उसकी मृत्यु हुई थी या अन्य कोई कारण है। मेरठ के नीचा सदीक नगर में रहने वाले खालिद और मतलब के बीच 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद था। विवाद के दौरान वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी थी। इसी भीड़ में शाहवेज भी खड़ा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक झगड़ा देख रहे शाहवेज हंसने लगा। इमरान ने शाहवेज से हंसने का कारण पूछा और बोला कि यहाँ गोलियां चल रही है और तू हंस रहा है। बस इतनी सी बात थी कि हत्यारे इमरान ने डंडा उठाया और शाहवेज की पिटाई शुरू कर दी। लहूलुहान होने पर शाहवेज को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या बात हुई? किसने मारा उसको? इमरान ने मारा। कौन लोग थे? मारे डंडे। मैंने उसके घर भी शिकायत करी जाके मुझसे मेरा बच्चे कैसी हालत हो रही, क्या मर जा। महज हंसने के कारण एक शख्स की हत्या से पूरा इलाका सन्न रह गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।